आजकल जो पॉपो भक्त हैं वो लॉरेंस बिश्नोई में अपना नया रहनुमा देख रहे हैं। प्रकाश राज ने कहा है कि अगर लॉरेंस बिश्नोई मुसलमान होता तो उसका एनकाउंटर हो गया होता। मैं तो कह रहा हूं कि वो अगर दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक भी होता तो भी एनकाउंटर हो गया होता। लेकिन कुछ ऐसे सवाल उठाऊंगा कि अगर लॉरेंस बिश्नोई इतना बड़ा रहनुमा है तो इन लोगों पर क्या राय है। सोचिए, सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा जो मुझे एक ट्वीट पसंद है, आप लोग को बताना है कमेंट सेक्शन में। इंडिया में ऐसी कौन सी जाति है जो पहले कपड़े पहनने से रोकती थी, फिर पानी पीने से और अब नौकरी में जाने से दूसरों को रोकती है। ये भी सोशल मीडिया पर वायरल। लॉरेंस बिश्नोई अगर मुसलमान होता तो उसका अब तक एनकाउंटर हो जाता। ये सबसे ज्यादा दलित मस्जिद के सामने इसलिए नाचते हैं क्योंकि दलितों को कोई मंदिरों में नाचने और घुसने नहीं देता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, दत्तात्रेय हंसबोले बोल रहे हैं कि कटेंगे तो बटेंगे। तो बांटा किसने? आशुतोष ने सवाल पूछा है कि एससी, एसटी, ओबीसी जातियां किसने बनाई, जाति में सबसे टॉप पर कौन है? और लोग कह रहे हैं कि पीडीए का नारा, एक सवर्ण पत्रकार कह रहा है कि पीडीए, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के खिलाफ कटेंगे तो बटेंगे का नारा मजबूत होगा। अब धार्मिक हिंसा इसलिए नहीं हो रही है, सांप्रदायिक हिंसा इसलिए नहीं बढ़ रही क्योंकि दलित पिछड़ों ने हाथ खींच लिया है। अब वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, स्कूल अस्पताल भेजेंगे। उनको पता करना है कि कौन लोग थे जो उनको कपड़े नहीं पहनने देते थे, कौन लोग थे जो पानी नहीं पीने देते थे, और कौन लोग हैं जो आज भी नौकरी में नहीं जाने दे रहे हैं। वो उनके खिलाफ लड़ेंगे। वैदिक व्यवस्था द्वारा रेत की तरह बारीक बांटे गए हिंदुओं से कहा जा रहा है बटोगे तो कटोगे। देश का सबसे बड़ा मजाक है। ये सोशल मीडिया पर है। और अमेरिका, रूस, चीन धार्मिक चमत्कारों से नहीं, वैज्ञानिक आविष्कारों से महाशक्ति बने हैं। और सोचिए, ये ट्वीट देखिए, सूरत में बैंक ऑफ बड़ौदा से 100 करोड़ का लोन लेकर विजय शाह अपनी पत्नी कविता के साथ इंडिया को जय श्री राम बोलकर अमेरिका फरार हो गया। क्या लॉरेंस बिश्नोई इसके लिए न्याय करेंगे? जाते जाते ये तस्वीर देखिए, स्क्रीनशॉट देखिए। 8/6/2024 की तस्वीर है। सूरत ऐतिहासिक शादी समारोह मौर्य कुशवाहा समाज सूरत टीम के द्वारा संपन्न। तो अशोक स्तंभ और भारत के प्रतीक के बीच तो बहुजन समाज ही बदल रहा है। सोचिए, सूरत बैंक ऑफ बड़ौदा से 100 करोड़ का लोन लेकर विजय से अपनी पत्नी कविता को लेकर जय श्री राम बोलते हुए अमेरिका हो गया फरार। और ईवीएम मशीन पर किसी भी हालत में भरोसा नहीं करना एलन मस्क। और गिरिराज सिंह हिंदू जगाने निकला है, लेकिन उसका बेटा, बीबी और बाकी परिवार उसके साथ नहीं दिख रहा है, वो सो रहे हैं। ये तमाम सोशल मीडिया पर लोग ट्वीट कर रहे हैं, लिख रहे हैं। और 30 अक्टूबर को भारत बंद है ईवीएम के खिलाफ। ये सबसे बड़ी खबरें हैं। तो सवाल है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई एक पॉलिटिकल टूल है? ये सबसे बड़ा सवाल है जो आज पूछा जा रहा है, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए, इसको न्याय क्यों नहीं दिलाता? उत्तर प्रदेश के जिला फतेहपुर के थाना खागा के बहलोलपुर लेराई गांव में परिवार के द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर 21 अक्टूबर को कुछ लोग दलित युवक घनश्याम को घर से बुलाकर ले गए और उनकी हत्या कर दी। घटना अति दुखद और नंदनीय। चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट किया है। ये वीडियो देखिए, ये सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। तुम इन बच्चों का जीवन खराब करो, इतना ही कहना था पंकज राजपूत का। ये मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के धामनौद चौकी के प्रभारी थे। इतनी शिकायत मिलने के बाद नरेंद्र उर्फ बंटी शर्मा, कथित बजरंग दल का, कुछ युवाओं को लेकर धामनौद गांव के आसपास फेरी वालों से धर्म के नाम पर वसूली कर रहा था। धामनौद चौकी प्रभारी पंकज राजपूत ने उसे समझाने की कोशिश की, तुम इन बच्चों का जीवन खराब करो, इन्हें पढ़ने लिखने दो, तुम्हारे पीछे घूम रहे हैं, क्या कुछ नहीं कर पाएंगे। इस घटना के अगले ही दिन राजपूत का तबादला कर दिया गया। कार्यवाही छोड़िए, समझाने पर ही तबादला हो गया। 2 माह पूर्व गणेश चतुर्थी पर रतलाम में सुनियोजित दंगे को रोकने वाले रतलाम एसपी राहुल लोढ़ा का भी तबादला कर दिया गया था। और जनता आरोप लगाती है कि पुलिसकर्मी काम नहीं करते हैं। ये खबर है। और भाजपा सरकार ने कस्टोडियल डेथ में यूपी को बनाया नंबर 1। लखनऊ में चिन्हट पुलिस कस्टडी में कपड़ा कारोबारी मोहित पांडे की मृत्यु। सोचिए, एक पुलिस के कस्टडी में मोहित पांडे की अब मौत हो गई। एफआईआर दर्ज कर लिया गया एसएचओ पर। एसएचओ का आगे नाम भी बताऊंगा। लेकिन सोचिए, जब एससी, एसटी, ओबीसी के लोग की मौत होती है तो कोई बोलने वाला नहीं होता है। ये भी बताऊंगा। आज भारत के पूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायण साहब के जन्मदिन है, उनको जरूर नमन कीजिए। उन्होंने पूरे देश को बदला है। ये हरियाणा के पुलिस वालों की बैठक है। हरियाणा पुलिस की बैठक है। क्राइम कंट्रोल को लेकर वहां भजन कीर्तन हो रहा है। और उम्मीद लेकर आए युवा, नौकरी तो मिली नहीं, भाजपा के सदस्य जरूर बन गए। ये मध्य प्रदेश दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है। मुंबई के बांद्रा टर्मिनस पर भगदड़, 9 लोग घायल हुए हैं। और 4 महीने में 80 करोड़ रुपए की नकली दवाएं बाजार में खपाई। मैं चाहता हूं कि इन
इन दोषियों का नाम नहीं सुनेंगे आप? जरूर सुनना चाहिए, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये यूपी में बन रहा था। नरेंद्र शर्मा, जिम्मेदारी दवा का उत्पादन। अशोक कुशवाहा, जिम्मेदारी लेबर लाना, रॉ मटेरियल। कुशवाहा जी को लेबर लाना है, रॉ मटेरियल। विजय गोयल, जिम्मेदारी कहाँ कहाँ कितनी दवाई जाएंगी। अमित पाठक, जिम्मेदारी लोकल बाजार की सप्लाई। ये लोग नकली दवा बना रहे थे यूपी के, समझिए यूपी से। और मध्य प्रदेश के रीवा में एक नवविवाहित जोड़ा भैरवनाथ मंदिर घूमने गया, जहां लौटते समय 7-8 लोगों ने उसके पति के साथ मारपीट की और महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया है। क्या मजाल है कि टीवी अखबार मध्य प्रदेश से इस्तीफा मांग ले। दुष्कर्मी बोला, मीडिया प्रभारी का लड़का हूं, कलेक्टर के पास भी चली जा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति। और सोचिए, नर्स से सामूहिक दुष्कर्म, हाथ बांधकर रेलवे ट्रैक पर मरने के लिए फेंक दिया। चित्रकूट में वारदात है ये। तो ये टीवी अखबार नहीं दिखाएगा, ये ममता बनर्जी के खिलाफ दिखाएगा। मैं चाहता हूं सब जगह दे। और पुलिस कस्टडी में व्यापारी की मौत, एसएचओ समेत अन्य पुलिसकर्मियों पर हत्या दर्ज। पुलिस कस्टडी में एक व्यापारी की मौत हो गई है। एसएचओ अश्विनी चतुर्वेदी एवं अन्य के खिलाफ बीएनएस 103 का केस दर्ज कर लिया गया। अश्विनी चतुर्वेदी थाना प्रभारी थे। मरने वाले शख्स का जो नाम है वो भी जान लीजिए। मरने वाले शख्स जो हैं लखनऊ के व्यापार, परिजनों ने टॉर्चर का आरोप लगाया है और लोहिया संस्थान के पास सड़क जाम किया है। ये जैनाबाद इलाके की घटना है। जो स्कूल यूनिफॉर्म के व्यापारी मोहित पांडे, तो पांडे जी की पुलिस कस्टडी में मौत हुई। एसएचओ पर एफआईआर हो गया। परिवार 50 लाख रुपए और इनको मिलना भी चाहिए। नौकरी की मांग कर रही है, 50 लाख का मुआवजा और दोषियों पर, आरोपियों पर कार्रवाई हो। सोचिए, अगर यही SC ST पूरा राजनीतिकरण है यूपी में थानों का, और दलित पिछड़ों का कोई बात करने वाला नहीं है, क्योंकि उनके पास टीवी अखबार नहीं है। चलिए, कम से कम मोहित पांडे जी को न्याय मिले। इक्का दुक्का सवर्ण समाज के लोग भी चपेट में आ जाते हैं। अभी यूपी में एक दलित समाज के बच्चे का कैसे पुलिस उठा के ले गए, उनका कस्टडियल डेथ हो गया। तो दलित हो, मुसलमान हो, पिछड़ा हो, उन सब पर रजामंदी है। तो सोचिए किस तरह से जाति देखकर इस देश में तमाम काम होते हैं। और सवाल है कि इस तरह के लोगों पर कार्रवाई कब होगी। तो अगर मैं बार बार कह रहा हूँ, इस देश में अगर आप दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, किसान हैं, अल्पसंख्यक हैं, तो किसी भी तरह के सांप्रदायिक दंगा या जातीय हिंसा से सावधान रहिए। किसी भी तरह के क्राइम से सावधान रहिए। आपको झूठा भी फंसाया जा सकता है। तो सोचिए, सवाल है कि इन तमाम मामलों में लॉरेंस बिश्नोई कहाँ है? वो जो 100 करोड़ रुपए लेके भाग गया, वो गद्दार कहलाएगा कि नहीं? विजय माल्या, वो संदेशरा, ऐसे तमाम जो भगोड़े हैं जो देश का पैसा लेके भाग रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? ये जो नकली दवाई बनाने वाले हैं, अगर लॉरेंस बिश्नोई को ही सजा देना है तो इन लोगों को सजा क्यों नहीं दी जा रही है? सिर्फ सलमान खान ही क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है। मुनव्वर फारूकी क्यों? क्योंकि मुसलमान है। और कौन लोग हैं ऐसे लोगों को महिमा मंडित करने वाले? वही लोग हैं जो इंडिया में ऐसी कौन सी जाति है जो पहले कपड़े पहनने से रोकती थी, फिर पानी पीने से, और अब नौकरी में घुसने से, और अब कह रहे कि बटेंगे तो कटेंगे। बांटा किसने? इस देश के मैं SC ST OBC किसान अल्पसंख्यकों से अपील करता हूं कि राजनीति में जाइए, मीडिया में जाइए, जुडिशरी में जाइए, ब्यूरोक्रेसी में जाइए, बिजनेस में जाइए, स्पोर्ट्स में जाइए, सिनेमा में जाइए, देश की सेवा कीजिए, सेना में जाइए, देश के लिए जान दीजिए, देश के लोगों की जान मत लीजिए। और अगर आपको कोई धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर भड़का रहा है तो सावधान होइए। लॉरेंस बिश्नोई अगर मुसलमान होता तो उसका अब तक इनकाउंटर हो जाता। और तो सोचिए, तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए, वैदिक व्यवस्था द्वारा रेत की तरह बारीक बांटे गए हिंदुओं से कहा जा रहा है बटोगे तो कटोगे, देश का सबसे बड़ा मजाक है। तो सोशल मीडिया ने तमाम पाखंडवाद, जातिवाद, मनुवाद, सांप्रदायिकता पर नकेल कस रखा है। और इसलिए सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। ये टीवी अखबार आपको सिर्फ झूठ दिखाएगा, फ्रॉड दिखाएगा, उससे सावधान रहिए। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। त्यौहार का मौसम है, अगर आप स्टेशन जा रहे हैं तो अपने जान माल की रक्षा करें, किसी भी तरह के भगदड़ में न जाएं। तो मुंबई के बांद्रा टर्मिनस पर राजनीति में कुर्बानी की जगह नहीं अगर सीट नहीं मिली। ये तमाम खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।